हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में जेई की नई भर्ती, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, एवीटी की नई भर्ती, ट्यूबवेल ऑपरेटर की नई भर्ती को लेकर जो आपके डाउट्स हैं आज मैं पूरा क्लियर कर दूंगा और एग्जैक्ट बताऊंगा कि आपकी कौन सी भर्ती कब देखने को मिलेगी विद प्रूफ। जो मेरी बात हुई है आयोग में उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगा। इवन सचिव जी का जो कहना है कि हम जो जेई सिविल की भर्ती है अगले 6 माह में हम क्या है कि इस भर्ती को एग्जाम करा लेंगे और 90 दिनों में इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग करा लेंगे। तो सारी अपडेट्स मैं आपको दूंगा दोस्तों इन सारी भर्तियों से जुड़ी। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की आगे भी अपडेट पाना चाहते हैं तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। आपकी भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से विद इन सेकेंड आपको मिलती रहेंगी। जो भी सिविल वाले या लेखपाल के बच्चे हैं या जेई की नई तैयारी कर रहे हैं, आपके जो कंप्यूटर का जो पोर्शन है, और आप जानते हैं कि 15+ मार्क्स का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है हर एग्जाम्स का यूपीटीप्लसी का, तो मात्र आपके जो है 49 रुपीज में कंप्लीट कंप्यूटर का बेहतरीन राइटिंग में कम समय में आप इस कंप्यूटर के नोट्स को तैयार कर सकते हैं। यानी कि आपके जो 15 नंबर की जेई में जो कंप्यूटर की तैयारी होगी उसकी जिम्मेदारी मात्र 49 रुपए में हमारी हो जाएगी। इस नंबर पे जाके आप तुरंत इन नोट्स को दोस्तों बाई कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर देंगे या टीकेडी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप अपने कंप्यूटर को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर किसी को पॉलिटी में दिक्कत आ रही है, बहुत सिंपल, यकीन मानिए मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में पॉलिटी अपनी तैयार की है, आप कहीं भी ऐसी पॉलिटी नहीं देख सकते हैं, तो ये भी पॉलिटी मात्र 49 रुपीज में आपको उसी कॉन्टैक्ट डिटेल में जाके प्राप्त हो जाएगी। मतलब एक तो पॉलिटी होती है बुक से पढ़ना समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक पॉलिटी होती है कम समय में अच्छी लैंग्वेज में रिवाइज मतलब कर, जैसे आपने लिख रखा है, मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 15 का धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी प्रकार सारे आर्टिकल अच्छी तरीके से उसी लैंग्वेज में लिखे होंगे। अब बात ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। ये अभी एक आईजीआरएस का रिप्लाई था, ये लोअर पीसीएस को लेकर है। इसमें साफ साफ लिखा है कि विज्ञापन यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाने हेतु तैयार किया जा रहा है। यानी कि मैं आपको बताऊंगा सारी बात, पहले आप ध्यान रख लीजिए। ये देखिए, और एक अभी ये आपका जो है मत्स्य निदेशालय से लगभग 75 पदों का जो अध्याचन है वो यूपीटीप्लसी आयोग ने क्या है स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं, 2 फरवरी को मेरी दोस्तों एएनएम विवाद को लेकर यूपीटीप्लसी आयोग जाना हुआ था, तो उस दौरान सचिव सर से बात हुई थी। तो मैंने जेई के बारे में पूछा था कि जेई की भर्ती हमारी कब तक आ जाएगी। आप लोग जो पूछ रहे हैं सर जेई की भर्ती हमारी नई कब तक आएंगी, तो उस समय जो जवाब, हालांकि 2023 के टाइम पे ये वैकेंसी जेई की हुई, एबीटी की हुई, लेखपाल की, इनके अध्याचन पहुंच गए थे और अभी तक आ जानी चाहिए। जहां तक 44,000 पदों की बात चल रही थी और अभी क्या है आपके मात्र 8,000 पद ही देखने को मिल रहे हैं। तो जब जेई के बारे में मैंने पूछा तो उनका कहना यह था इसको पीछे थोड़ा सा रखा जा सकता है। लोअर की जो है, हम लोअर का विज्ञापन हमारा तैयार है, हम लोअर को ज्यादा जोर दे रहे हैं, लोअर को हम पहले निकाल रहे हैं। तो अब क्या है कि जैसे जेई की हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की भर्ती, सिविल की इसमें रोकी जाएंगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की लगभग 700 के आसपास ये पद आपके 700 प्लस रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपकी एवीटी। तो जो बात में एक्चुअल में क्या है कि या तो लोअर और आपकी जेई और एवीटी, ये 3 विज्ञापन ये लोअर का बीच में आ रहा है दोस्तों। जो जेई वाले स्टूडेंट मेरे से लगातार पूछते हैं सर एबीटी की अपडेट दीजिए, मेरे पास कॉल करते हैं उठा भी नहीं पाता हूं, मैसेज करते हैं रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूं, बिजी शेड्यूल रहता है। तो लोअर का विज्ञापन जो आपके बीच में आ रहा है, लोअर का आपका कभी भी फरवरी माह में किसी भी वक्त टपक सकता है। और लोअर में क्या पदों में वृद्धि भी हुई है, इसलिए आपको क्या है कट ऑफ कम थोड़ी जरूर जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी भी अध्याचन आयोग को स्वीकार कर रहा है और उसको भेजे जा रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा भी डिले हो रहा है तो वो लोअर की वजह से आपकी जेई नहीं भर्ती में और एबीटी में। और मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी बात मैं क्लियर चाहता हूं क्लियर हो जाए, डाउट में ना रहे आप लोगों की। मैं बहुत जल्द 18 फरवरी के बाद कभी भी अगर लगता है या आप में से कोई भी जेई के बच्चे मेरे कांटेक्ट के थ्रू 2-4 आयोग जाएं और अपनी जेई के अपडेट पूछ भी सकते हैं। अगर नहीं पूछ पा रहे हैं आप तो मैं अगले इसी फरवरी के अंतिम माह में आपकी जेई की और एवीटी की डायरेक्ट वहां आयोग पहुंचकर स्पेशली जेई के लिए और एवीटी के लिए आपको अपडेट दूंगा। इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, ठीक है। तो अभी आप वेट करेंगे, अभी पहले लोअर का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। हालांकि अलग अलग यूट्यूबर, कोई फार्मासिस्ट का बता रहा है, कोई परिवर्तन का बता रहा है, कोई कुछ
कुछ बता रहा है, वो अलग अलग अपने उनके सोर्स होते हैं कि ये विज्ञापन पहले आएगा, कोई तो मुख्य सेविका का ही लाके रख रहा है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, भ्रम में ना पड़े, जो अपडेट मैं दे रहा हूँ वो 100% सत्य है। अब बात कर लेते हैं सिविल एग्जाम डेट को लेकर, जो सचिव सर से बात हुई थी। अभी आप लोग देखा कि काफी सारे स्टूडेंट बड़ी संख्या में आयोग भी पहुंचे थे, लेकिन बात थोड़ी बनने की बजाय और बिगड़ जाती है। एक दो स्टूडेंट होते हैं तो माहौल क्या है, खराब हो जाते हैं। सारी चीजें मैंने देखी, हालांकि मैंने अपडेट नहीं दी थी आपको उस दिन। तो आपका जो ये सिविल का एग्जाम है अगले क्या है दोस्तों, 6 माह में यूपीटीसी आयोग कराने के लिए तैयार है, और अगले क्या है 1 से 2 माह में क्या है आपको ये शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। डिप्लोमा वालों की तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है तो 99% आपका क्या है 6 माह में अगला के अंदर अंदर आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। अगले 1 से 2 माह के अंदर अंदर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग देके तुरंत आपकी एग्जाम डेट शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। तो आप अपनी समझ लीजिए, आप किसी और भर्ती का टारगेट मत लगाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी का पुलिस में हो गया, किसी का एलपी में हो गया, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में हो गया, आप मन को धैर्य मान के अपने आप में संकोच मतलब संतोष रखकर इस सिविल के सिलेबस को पढ़ते रहिए। इसको ऐसा निखार दो कि आपका स्कोर 70 पहुंच जाए। 70, हालांकि सिलेक्शन 50 पर ही हो जाए आपका, लेकिन स्कोर ये लेके चलिए, मतलब बाद में डर ना रहे। अभी समय मिल रहा है तो इसको यूटिलाइज कीजिए। आप मेरे सभी छोटे भाई बहन, तो मैं यही कहूंगा, कोर्ट केस ये सारी चीजें चल रही हैं, उसके पीछे यूट्यूब पे ज्यादा इधर उधर अपना ध्यान ना भटका के अपना घर के इधर उधर कामों में या और भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मत छोड़ना, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले हमारे साथी बहुत ही नाराज हैं और बहुत समय से मेरे पास डेली कॉमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा घर के में शादियों के माहौल की वजह से फंसा हुआ था, तो आपके लिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी चीजें अब मैं आपको बताता हूँ। देखो साथियों, अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट होना चाहिए अंतिम। मैंने बताया था जब भी मैं इस पर एक आखिरी कदम उठाऊंगा और वो मेरा अंतिम टारगेट होगा, उसके बाद मैं आपके लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ये करने के बाद कोई उम्मीद नहीं बचेगी। सबसे पहला होगा, हम अगले 4-5 दिनों में अपॉइंटमेंट ले लेंगे लखनऊ दरबार में। योगी जी का जो जनता दरबार लगता है लखनऊ वाले में हम अपॉइंटमेंट लेंगे, चाहे हमें उस दिन 2 दिन रुकना पड़े, वहां पे 3 दिन रुकना पड़े, कभी भी किसी भी वक्त का हमें अपॉइंटमेंट मिले, किसी भी डेट का, हमें ये लेना तो लेना, और इसमें बड़ी संख्या में पहुंचना है तो पहुंचना है। दिखा देना कि ट्यूबवेल ऑपरेटर में 11,608 पद हैं, खाली हैं, ये क्यों नहीं दे रहे हो? आईटीआई वाले पागल हैं, इन्होंने आपको वोट नहीं दिया, ये उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, ये इन्होंने पढ़ाई नहीं किया, आईटीआई पैसों से किया, क्या गलती है मुझे ये बता दो आप। ठीक है नहीं सारी बात। तो भैया पहला टारगेट हमारा ये होगा। दूसरा और अंतिम टारगेट ये होगा हमारा, एक बार योगी जी नहीं माने, वैसे योगी जी मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर संज्ञान में कोई बात सही तरीके से पहुंचती है। अभी 2 फरवरी को हमारी कुछ बहनें एएनएम को लेकर पहुंची थी, मात्र 3 ही पहुंची थी, उन्होंने पहले अपॉइंटमेंट लिया था, उसी दिन दोस्तों आयोग को फोन लगाया और उसी दिन शाम को नोटिस जारी हो गया एएनएम वाले विवाद को लेकर, उनको फुल मार्क्स देकर विवाद खत्म कर दिया। अगला जो टारगेट होगा हमारा गोरखपुर का होगा साहब जी, गोरखपुर। जिस दिन हम लखनऊ में जनता दरबार के लिए हम योगी जी से मिलेंगे, उसी दिन हम जो स्वतंत्र देव जी मंत्री हैं उनको मिलकर एक बड़ी संख्या में ज्ञापन सौंपेंगे। अब एक बात समझ लीजिए, ग्रुप में व्हाट्सएप पे एक दूसरे के ऊपर ये नहीं कर रहा, ये चीजें तुम करते करते थक गए। एक बार अपनी हक के लिए लड़ाई के लिए लड़ लेना, और भाई लड़ोगे तो अच्छी बात होगी, बड़ी संख्या में बात रखी जाएगी और कुछ रिजल्ट भी मिलेंगे, भर्ती भी आएगी, चुनावी माहौल है। और नहीं लड़े तो सो जाना, फिर किसी यूट्यूबर को, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के लीडर को या किसी को दोष मत देना, या सरकार को भी दोष मत देना कि भाई हमारी भर्ती नहीं आई। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, बहुत सारी चीजें हमने कर ली, हर वो कोशिश कर ली जो हम कर सकते थे। तो इसके लिए हमारा अगला प्रयास और अंतिम प्रयास 3 होंगे। मंत्री जी को हमारा ज्ञापन होगा बड़ी संख्या में, और लखनऊ वाला जो हमारा जनता दरबार है उसमें, और एक गोरखपुर में जो हमारा जनता दरबार है ये। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोग बड़ी संख्या में आए, सभी से सभी जितने भी आपके कांटेक्ट में यूट्यूबर है उनसे हर एक यूट्यूबर से वीडियो बनवाएं, और ये जो हमारा मतलब जो भी कार्यक्रम शुरू होगा ये 19 फरवरी के बाद शुरू हो जाएगा। 19 फरवरी से पहले ही पहले आपको डेट पता चल जाएगी कि इतनी तारीख को वहां पहुंचना है। ठीक है, मेरी बात समझ गए होगे। 19 तारीख से पहले पहले आपको डेट पता चल जाएगी कि इतनी तारीख को यहां पहुंचना है, कहां का हमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट मिला है। जिस दिन हमें लखनऊ का अपॉइंटमेंट मिला होगा जनता दरबार का, उसी दिन हम मंत्री जी का घेराव भी करेंगे और बड़ी संख्या में करेंगे। और एक बात और बता दूं, मुझे ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है, 100 नहीं चाहिए, 20 चाहिए, लेकिन ऐसे हो जो ठंड में अगर खड़े रहें तो खड़े ही रहें। उनकी दुकान से, घर से, फैमिली से, शादी का ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में बनेंगे लीडर और वहां दिखाएंगे कि भाई
है ही नहीं, हमें तो शादी थी, हमारा तो ये था। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए भैया, अपना जो है टाइम निकालना और आप अपनी भर्ती के लिए आगे बढ़ना। मैं आपके लिए सपोर्ट में हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों ने कर ली हैं, रिजल्ट कुछ मिले नहीं है। एक अंतिम सब लोग मिलकर एकजुट बड़ी संख्या में आकर प्रयास कर लेते हैं। बाकी आप सभी की क्या राय है, मेरी जो ओपिनियन है वो सही है, गलत है, क्या इसमें चेंज करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उस पर भी निर्णय लेकर मैं अगली वीडियो जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। बाकी आप चैनल पे अगर नए हैं, आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो लाइक शेयर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इससे जुड़ी आपकी सारी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और कोई भी भाई कंप्यूटर के या पॉलिटी के सब्जेक्ट को लेकर परेशान है और सिंपल लैंग्वेज में, मेरे नोट्स जिसने लिए हैं वो तारीफ करता है। मेरे नोट्स की सिर्फ खास बात है कि सिंपल लैंग्वेज होती है, मतलब बुक की लैंग्वेज अलग नहीं होती है, मेरी जो होती है सिंपल लैंग्वेज। तो इसको लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।